यूपी में सीएए प्रदर्शनकारियों की जब्त की गई प्रॉपर्टी और पैसा वापस किया जाएगा। बेहद अहम और बड़ी खबर, सीएए प्रदर्शनकारियों की जो जब्त की गई प्रॉपर्टी और पैसा वापस किया जाएगा यूपी में। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल यूपी सरकार को यह कड़ा आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारियों को भेजे सभी वसूली नोटिस को वापस ले लिया गया है। तो नोटिस भी वापस ले लिए गए हैं, लेकिन अब देखिए बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का जो है कि अब जो जब्त संपत्ति, क्योंकि आपको बता दें जो नुकसान करेगा उसी के जरिए भरपाई होगी। ये कड़ा आदेश यूपी सरकार ने अपने फैसले में लिया था। सीएए में जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, सरकारी संपत्ति का अगर नुकसान तो फिर वही भरपाई करेगा जिसने नुकसान किया है। तो अब प्रदर्शनकारियों को जो वसूली के नोटिस भेजे गए थे वो वापस भी ले लिए गए हैं। ये योगी सरकार की तरफ से बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इस बीच बड़ा आदेश दिया है। बड़ा आदेश ये कि जो जब्त संपत्तियां थी उन्हें वापस किया जाएगा। जब्त की गई जो संपत्ति थी उसे वापस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है प्रदर्शनकारियों को वसूली नोटिस जो है वो भी वापस लें। जितने भी वसूली नोटिस थमाए गए हैं सब के सब वापस लिए जाने चाहिए और बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। प्रदर्शनकारियों को भेजे वसूली नोटिस को वापस लेने के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इस पर योगी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया था। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, पूरी खबर बताइए, सीएए प्रदर्शनकारियों को किस किस तरीके से राहत मिलने जा रही है? देखिए, जब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था ठीक उसी समय लखनऊ में भी जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहा था 2019 में सीएए के खिलाफ, और उस दौरान प्रोटेस्ट के दौरान जगह जगह आगजनी की घटनाएं हुई, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया था कि जिन लोगों ने भी इस प्रोटेस्ट में भाग लिया है और सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, राज्य सरकार की तरफ से करीब 274 लोगों को नोटिस जारी किया गया और उनसे हर्जाना वसूला गया। आज सुप्रीम कोर्ट में, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तत्काल उस नोटिस को वापस लिया जाए। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि नोटिस को 14 और 15 फरवरी को नोटिस को वापस लेने का फैसला ले लिया गया है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उस दौरान आपने वहां से लोगों से हर्जाना भी वसूला है। कोर्ट ने पूछा कि कितना हर्जाना वसूला है, तो सरकार की तरफ से बताया गया कि करोड़ों रुपए हर्जाना वसूला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल आदेश दिया कि जो हर्जाना वसूला गया है उसे भी वापस किया जाए जिन लोगों से लिया गया है, क्योंकि यह बताया गया कि तमाम ठेले वाले, रेहड़ी वालों ने अपनी दुकानें बेच करके हर्जाना दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप नोटिस ही वापस नहीं लेंगे, आप उनके हर्जाने की जो रकम है उन्हें भी वापस देना होगा, तो राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि चूंकि चुनाव चल रहा है और चुनाव आचार संहिता के दौरान हम ये नहीं कर सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया कि आपने एक तो गलत किया, उसके बाद से आप ये तर्क दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा, आपको तत्काल हर्जाना भी जो वसूला है उसे भी लौटाना पड़ेगा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को एक तरह से फटकार भी लगी है और ये बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, और बहुत बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया लेकिन आपका इस वक्त जानकारी देने के लिए प्रभाकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।